पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है। देखो, एक हृदय में सबके उमगन है, सबके होती है। कोई मुझे एक ऐसा यार मिले, कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे, मेरे अनुकूल। अगर मैं कुछ गलत भी हूं तो भी मुझे त्यागे ना, सदैव मेरे साथ रहे, मेरी गलती पर मुझे छोड़ न दे, किसी बात पर, किसी क्रिया पर, किसी चेष्टा पर वो मुझे छोड़ न दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े ना। अंदर से देखो मांग होती, रूपवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा मुझे मित्र मिले। देखो, सबके मन में एक समर्पण के लिए मन हमारा जब नवकिशोर अवस्था होती है तो इसमें एक अलबेलापन आता है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वीकार कर ले, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई एक ऐसी हृदय में उमगन होती है। ऐसा लगता है मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। सब देख लीजिए, ये अपने सबके हृदय की बात है। एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई अपना ऐसा मिले जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। दिशा गलत है तो वो काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है। देखो, अपना जीवन नष्ट कर देता है। लोभ लगा, हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया, मारा गया। मोह में फंस गया, मारा गया। काम में फंस गया, मारा गया। गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कहां देना है हमको हृदय? वो कह रहे, देखो इन लोगनी की लावनी, इनकी लगन देखो कहां है, कहां अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं, किसको अपना प्यारा समझ रहे हैं। कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको, सच्ची बात करें। त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता। हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हम हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दें। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है,
बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है, सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है। तो असत की सत्ता नहीं, असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए वो परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे, और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है, मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा? है हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आहा, कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे, देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावन, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं। बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताएं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए।